आज विषम पितामह की कथा भी आपको दोबारा से याद करा दी, नाबाग की कथा भी आपको याद करा दी। एक और थे जिन्होंने अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और बहुत फेमस हुए, और भागवत की कथा अंदर भी उसकी कथा कही जाती है। राजा पुरु की कथा किस किसने सुनी है? हाँ जी, राजा पुरु की कथा किस किसने सुनी है? चलो, ये कथाएं मैं इसीलिए सुना रहा हूँ कि सारी कथाएं भागवत की कथाएं हैं और आपको बता रही हैं कि अगर माता पिता की सेवा करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। राजा ययाति वन से जा रहे थे। राजा ययाति को गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और उसकी सखी शर्मिष्ठा दोनों मिली हैं रास्ते में। देवयानी स्नान कर रही थी और शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी निवस्त्र थी। उस समय राजा ययाति ने उनको देख लिया। देवयानी ने उनको कहा कि आप मेरे से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि निवस्त्र हम किसी को दिख नहीं सकते, जो भी हैं कहानी, और आपके साथ मेरी शादी होगी। उन्होंने मना किया कि ब्राह्मण के साथ राजपूत की शादी नहीं हो सकती। तब उन्होंने बताया कि मैं श्रापित हूँ, मेरे को श्राप मिला हुआ है। गुरु बृहस्पति के पुत्र शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे और मैं उनसे प्रेम कर बैठी। जब मैंने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं तो गुरु की पुत्री है तू, और तेरे को हमेशा बहन की नज़र से देखा है, तेरे साथ में शादी नहीं कर सकता। तो उस वाद विवाद में मैंने उनको शराब दे दिया और उसने मेरे को शराब दे दिया। तो इस वजह से मेरी शादी होनी तो राजपूतों में ही, और मैं मेरे पिता से बात कर लूँगी, आपके साथ शादी मेरी होगी। गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से देवयानी ने और ययाति ने शादी कर दी। उस समय दासी प्रथा का वर्णन चलन था, साथ में दासियां भी आती थी। तो शर्मिष्ठा जो उसकी सखी भी थी, उसकी दासी भी थी, वो भी उसके साथ आई। अब शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों ययाति के साथ रहती थी। राजा ययाति से देवयानी ने वचन लिया था कि तुम मेरे सिवाय किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाएगा नहीं, और राजा ययाति ने वचन दिया था। लेकिन शर्मिष्ठा ने एक दिन कहा कि मेरी मालकिन तेरी हुई तो मेरी मालकिन की सारी संपत्ति भी तेरी हुई, और मैं भी तेरे साथ उसके साथ आई हूं तो मैं भी तेरी हुई, तो मेरे को भी संतान की लालसा है, तो मेरे साथ संबंध बना और मेरे को स्वीकार कर। राजा ययाति ने उसको स्वीकार कर लिया और उसके यहाँ संतान हुई। जब संतान हुई तो देवयानी ने पूछा कि ये बच्चा किसका है, और वो छुपा नहीं रह इसका, ये पता चला कि राजा ययाति का है। तो राजा ययाति का होने पे उसने अपने पिता से कहा, और उसके पिता शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि तेरी किडनी खराब हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो जाती है क्या होता है? कोई देखा है किडनी खराब हुआ वाला पेशेंट? क्या होता है? वो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो ये विषय भोग नहीं भोग सकता। भाई ये जो सांसारिक विषय भोग हैं उनका भोग किडनी फेल वाला नहीं कर सकता। तो बोला तेरी किडनी खराब हो जाए अभी इसी समय, और तू बुढ़ापे को प्राप्त हो जाए। अब राजा ययाति रोया दिखा, बोला महाराज मैं तो अभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं, मेरी तो भोग विलासों से तृप्ति हुई ही नहीं, मैं तो अभी इस संसार को जीना चाहता हूँ, और आप मेरे ऊपर कृपा करो, इस श्राप का कोई निवारण बताओ। तब गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति से कहा कि तेरे पुत्रों में से
अगर कोई पुत्र तेरे को अपनी जवानी दे दे, मतलब अपनी किडनी दे दे, तो तेरे को स्वास्थ्य वापस मिल जाएगा। किडनी अगर तेरे को कोई दे दे तो मिल जाएगी। अब देवयानी और शर्मिष्ठा के सभी पुत्रों ने उनको मना कर दिया। उनको कहा, बोला पिताजी आपने सारी जिंदगी भोग भाग ली, अब क्यों हमारी किडनी लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद करो? भाई आपने तो देख दाख लिया जो देखना था, हमारा जीवन क्यों बर्बाद करो हो? सब ने देने के लिए मना कर दिया। तब उनका एक पुत्र था जिसका नाम पुरु था, और उन्होंने कहा कि पिताजी ये जीवन तो क्षण भंगुर है, ये जीवन सदा किसी का नहीं रहना, और ये भोग विलास भी शरीर के साथ ही है, शरीर के साथ ही खत्म हो जाने हैं। और परमात्मा प्राप्ति के बीच में सबसे बड़ी बाधा भी ये भोग विलास ही है। तो आपकी इच्छा के लिए मैं अपनी किडनी आपको दे दूंगा, मेरे को कोई एतराज नहीं है। और वो किडनी अपने पिता को दे दी। अब पुरु जो थे वो वृद्ध हो गए और ययाति जवान हो गए। राजा ययाति ने भोग विलासों में अपना जीवन व्यतीत किया, और ओशो जी महाराज कहते हैं, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहावत सुनिए, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब क्या हुआ? 100 बीमार 100 चीज करके फिर तरफ उन पे चल पड़ी। एक दिन राजा ययाति को अपने ऊपर गिलानी आ गई, और राजा ने गिलानी में देखा, सोचा कि तेरे से बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं, तूने अपने बच्चे का ही जीवन नरक कर दिया। किसी बच्चे की किडनी ले लेना उसका जीवन नरक बना देना समान है, कि तूने अपने बेटे का ही जीवन नरक बना दिया इन भोग विलासों के चक्कर में, और तेरे से बड़ा दुष्ट तो कोई है ही नहीं। तुरंत उसने उसी समय इस जीवन को छोड़ने का विचार बना लिया, और वो किडनी अपने बच्चे को वापस लौटा दी। इस पृथ्वी का मालिक उसने अपने पुत्र पुरु को बना दिया, और स्वयं भगवान भजन के लिए चला गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो इस कथा से हमारे को सीखने को क्या मिला? इस कथा से हमारे को सीखने को ये मिला कि जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी डालते रहो, घी डालते रहो, क्या अग्नि शांत हो जाएगी? नहीं होगी। उसी प्रकार ये भोग विलास, ये कामनाएं, इनमें जितनी इनकी इच्छाएं पूर्ति करते चलोगे उतनी ही बढ़ती चलेंगी। आज साइकिल ले ली, कल मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, कल मोटरसाइकिल ले ली तो परसों हेलीकॉप्टर की इच्छा होगी, हेलीकॉप्टर ले लिया तो एयरबस की इच्छा होगी, एयरबस ले लिया तो और किसी चीज़ की इच्छा होगी। इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। इसी को हमारे संत दूसरे तरीके से बताते हैं। क्या कैसे बताते हैं? वो कहते हैं कि एक राजा ने एक बकरी पाल ली, और उस बकरी को दरबार में खड़ी करके कह दिया, जो इसका पेट भर लाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो सारे एक एक करके उसको लेके जाने लगे, खूब उसको घास खिलाते, खूब उसको हलवा खुआते, खूब पूरी खुआते, सारी चीज खुआ खुआ के देख ली। लेकिन बकरी का स्वभाव क्या होता है? जब भी कुछ दिखा उसमें मुंह मारना है मारना। तो जब भी वो राज दरबार के अंदर लेके जाते, उसके बकरी के सामने कुछ भी रखते, वो उसमें मुंह मारती। और राजा कहता नहीं भाई, इसको तृप्त नहीं करके लेके आए। एक बाबा जी थे, वो बोले जी मैं करके लाऊंगा इसे तृप्त, मन न दो। वो उस बकरी को ले गए। महीने 1.5 महीने बाद जब वापस आए तो आके देखा बकरी का खंजर बंध रहा था। बकरी जो मोटी ताजी थी वो सूख के बिल्कुल उसकी कोख सुगड़ी पड़ी थी। राजा को देख के हैरानी हुई कि वो 125 किलो का इसकी तृप्ति नहीं हुई, या 40 किलो की इसकी किस्ता तृप्ति होगी? है जी भाई, इसने किस्ता तृप्त कर लिया। बोला ये तो बात जमी नहीं। बोला महाराज नहीं जमी तो आप कुछ खिला के देख लो। अब महाराज ने हरी हरी घास डाली, बकरी ने देखा, घुंघरू की आवाज आई और बकरी ने मुंह फेर लिया। भाई ये क्या हुआ? थोड़ी देर में बोला भाई और कुछ लाओ, खीर बनवा लाए, खीर रख दी, बकरी ने देखा और फिर मुंह फेर लिया।
राजा ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज अब तक इसका कोई पेट नहीं भर पाया, आपने इसको कैसे संतुष्ट किया? बोले महाराज ये बकरी जो है, ये बकरी और कोई नहीं, आप सारे हो, हम सारे हैं। अब भोग विलास इच्छाएं ये सारी की सारी हरी हरी घास और खान पीन का सौदा सारा का सारा है। यो जितना मिलेगा उतना खाने की इच्छा होगी, बिल्कुल पेट भरा होगा ना तो भी मुंह तो जरूर मार खाओगे, देख कर जरूर आओगे। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, बोला मैं इसने इतना ही दिया करता जितना यहाँ इसका पेट भर जा और यह जीवित रह सके। उसके बाद में जब भी यह उसका चालती तो ये डंडा है इसके घुंघरू बांध रखा है और ये डंडा इसके मुंह में मारा करता तो ये घुंघरू बजाया करता। आज बोला मैं इधर ना घुंघरू बजाने लग रहा हूँ और घुंघरू बजते इसके दिमाग में, या और तू चाल तेरा डंडा ला गया है जी। तो यही सिर्फ संतुष्टि हो सकती है और कहीं संतुष्टि नहीं हो सकती। यही कथा भागवत के अंदर दूसरे तरीके से भी बता रखी है। हमारे सुखदेव मुनि जी जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, वेद व्यास जी की इच्छा हुई कि पुत्र की शादी करूं और वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई मेरे को बंधनों में बंधना नहीं। तब उनको राजा जनक के पास भेजा कि जा और जनक से जाके शिक्षा लेके आ। अब राजा जनक के पास सुखदेव जी ये सीखने के लिए गए थे कि गृहस्थ में रह के परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सन्यासियों की तो बात समझ में आ गई, गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, ये सीखने के लिए उनको भेजा। द्वार पे द्वारपालों ने रोका, उनसे पूछा आप अपना परिचय दो। सुखदेव मुनि कहने लगे कि शरीर का परिचय दूं या आत्मा का परिचय दूं? भाई आत्मा का परिचय चाहिए या शरीर का परिचय चाहिए? द्वारपालों ने कहा कि हमारे को ना तो आत्मा का पता ना शरीर का पता। हमारे राजा ने हमारे को आदेश दे रखा है कि जो भी गांव में प्रवेश करे उससे पहले पूछ लो कदे आतंकवादी ना हो। भाई पता चले गांव में बस बम फोड़ गया है जी, तो हमने तो सिर्फ यूं बता दो आप हो कौन, अपनी आइडेंटिटी दिखा दो, हम राजा से जाकर बता दें और आप में प्रवेश मिल जाए। अब उन्होंने कहा कि मैं वेद व्यास जी का सुपुत्र सुखदेव हूँ और मेरे पिता ने राजा जनक के पास मेरे को किसी काम से भेजा है, ये बात अपने राजा को जाके बता दो। राजा जनक ने उत्तर दिया अपने सैनिकों के माध्यम से, इसको ले जाओ और इसको हमारा जो ड्राइंग रूम है उसमें जाके इसको रहने की व्यवस्था कर दो। ड्राइंग रूम में रसोई में क्या अंतर होता है भाई? रसोई में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? है बेटा, घर में अपने एक रसोई है, एक बेडरूम है, एक ऑफिस है, तो इनमें सब में ड्राइंग रूम में क्यों क्या अंतर होता है? बाहर से आने जो जाने वाला वहाँ आराम से बैठो, उसके लिए बढ़िया वहाँ पे टीवी लगा हुआ मिल रहा है, बढ़िया सोफा लगा हुआ मिले है, बढ़िया बेड लगा हुआ मिले है, उसको सारे सुख साधन वहीं दे दिए जाते हैं। भाई तू अपना यहाँ आराम से आराम कर। और बोला सुबह जब राज दरबार मिले लगेगा उस समय हम उसको वहाँ पे ले आना, वहाँ मुलाकात करेंगे। सुखदेव मुनि को ड्राइंग रूम में रख दिया। ड्राइंग रूम पूरा भोग विलास का साधन था, बढ़िया फ्रिज लग रहा था, उसके अंदर कई तरह की मदिराएं थी, कई तरह के और खान पान रखे थे, बढ़िया एसी लग रहा था, बढ़िया एलईडी लग रही थी, बढ़िया डल्लफ का गद्दा लगा रखा था, बढ़िया सोफा लगा रखा था और बहुत सुंदर सुंदर दासियाँ छनक छनक करती, कदे आके महाराज आप खातर पानी लावा, महाराज आप खातर दूध लावा, महाराज आप खातर रसगुल्ले ले आवा। महाराज का बार बार बहुत ध्यान रखने लग रही। और सुखदेव मुनि जो हमारे जन्म लेते ही सब कुछ छोड़ के चले गए थे, उनको इन चीजों से क्या लेना देना। जैसे तैसे वो रात कटी और सुबह होते ही दरबार में महाराज ने बुलाया और दरबार में जाते ही सुखदेव मुनि ने उनको दबड़का दिया।
राजा जनक को दबड़का दिया। क्या दबड़काया? बोले मेरे पिता की तो बुद्धि मारी गई, जो तेरे दोहरे ज्ञान लेने भेज दिया। तू पहले ही भोग विलासों में फंसा हुआ है, तू मुझे क्या ज्ञान देगा? है जी? कितने तो तू पत्नी ले रहा है, कितने तेरी ये नौकरानियां हंडन लग रही हैं, सारे इतने सुख के साधन कर रखे हैं। बोला तेरा क्या होगा? मैं तो ये सोच के हैरान हूं, मेरे पिता ने क्या सोच के तेरे पास भेजा कि भाई जाके उससे ज्ञान लेकर आगे गृहस्थ में रहते हुए कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाए। राजा जनक ने कहा महाराज बैठो, आए हो कुछ समय तो बैठो, आपके पिता ने भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, और मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, मैंने तो कही नहीं थी कि भैया आप आइयो, आपके पिता ने भेजा है, आप बैठो, आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, हमारे ऊपर कृपा बनाओ, आप रहो आज आ गया। सुखदेव मुनि ने उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया और तुरंत उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि भाई पूरे गांव ने बढ़िया सजा दो, कितने भी कीचड़ नहीं पड़ना चाहिए, सारे रास्ते साफ पाने चाहिए, फूल बिछा दो, जगह जगह संगीत के साधन कर दो, किते हाथी नाचते पावे, किते घोड़े नाचते पावे, किते नृत्य की नाचती पावे, किते भजन चलते पावे, किते गीत चलते पावे। बिल्कुल ऐसा दृश्य कर दो मनमोहक, जैसा महाराज चाहो वैसा करो, और महाराज आप जाके मेरी नगरी में देख के आओ, भाई आप मेरी नगरी में घूम के आओ। अब सुखदेव मुनि के समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या लीला हो रही है। उसी समय दो जल्लादों को बुलाया और कहा कि महाराज का हाथ में एक पानी का कटोरा दे दो, और बोला जित भी पानी छलक जा मेरे से ना पूछियो, महाराज की गर्दन उतार दियो, कह के अपने अंदर चले गए। अब सुखदेव मुनि ने सोचा कि भाई बहुत बुरे फंसे, ये तो बुरी जगह फंस गए, लेकिन राजा की हट है, राजा की जिद है तो करना पड़ेगा। वो सुबह से लेके शाम तक सारे गांव में घूमे, जगह जगह नाच गाने हो रहे थे, जगह जगह भंडारे हो रहे थे, जगह जगह हाथी नाचने लग रहे थे, घोड़े नाचने लग रहे थे, झूले लग रहे थे, बच्चे नाच सारे करने लग रहे थे। और शाम को जब वो वापस राज दरबार में आए तब राजा ने फिर से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के पूछा महाराज यूं बताओ हमारा काम किसा लग गया। अब यूं बताओ सुखदेव मुनि की जगह आप हो, आपके हाथ में कटोरा हो और पीछे दो जल्लाद लगे हों, उनको आदेश हो कि तुम्हारे हाथ से कटोरा छलका और तुम्हारी गर्दन उतार दें, कैसा मेला देख पाओगे तुम? बताओ ईमानदारी से, हैं? जो सारी चीज़ों का आनंद है, सब कुछ खान पीने का है, सारी व्यवस्था है, तो वहां तो आनंद ही आनंद होना चाहिए। अब सुखदेव मुनि ने कहा रे महाराज इस तरह करें किसी के साथ, हैं? तने बैर कसी निभानी थी वही निभा लेता, ये कटोरा मेरा हाथ में दे दिया, मैं अपनी जान बचाऊं कि तेरे महल में देखूं, तेरे राज दरबार में देखूं, तेरे नाच गाने में देखूं, मैंने तेरा कुछ नहीं देखा, मैंने इसका किसी का स्वाद नहीं लिया। तब राजा जनक ने कहा कि महाराज मेरे को भी पता है कि परमात्मा मेरे पीछे जल्लाद की तरह से उठाए बैठा है, और जहां मैंने गलती करी मेरी गर्दन उतार लेगा। तो उस तलवार के सामने, उस खड़क के सामने मैं जो आप ये मेला देख रहे हो, इस मेले को देखूं या अपनी जान बचाऊं, मैं भी यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे आप इस महल में रह के आए हो या जैसे हमारे गांव में घूम के आए हो। वहीं सुखदेव मुनि को पता चल गया कि गृहस्थ में रह के भी परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।